प्रैक्टिस से कॉमन एरर की यहाँ पे क्या करना है आपको कि सारे जो भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें आपको क्या करना है कि जो भी वर्ड गलत होगा उनको ठीक करना होगा और ये भी बताना होगा कि उस वर्ड के स्थान पे हम क्या लिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है कि स्लो एंड स्टडी, ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उसको भी ध्यान से देखेंगे कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। यहाँ पे गलती कहाँ है बताइए, बोलिए इसमें गलती कहाँ पे है? स्लो एंड स्टडी विन द रेस, फर्स्ट वाले को बताइए, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। यहां पर देखिए बैठ जी, कंडीशन यहां पे क्या है कि जब भी दो नाउन एंड से जुड़े हों, दो नाउन है ना स्लो एंड स्टडी, ठीक है, ये किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हों, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि दो चीजें हम देखते हैं कि अगर दोनों नाउन से यदि एक पेयर का बोध हो रहा है, तो पेयर का मतलब एक जोड़ा हो जाएगा, एक हो जाएगा ना, तो अगर पेयर का बोध हो रहा है तो वो एक कहलाएंगे, अगर दो का बोध हो रहा है तो अलग अलग बोले जाएंगे, दैट मीन्स वो प्लूरल होंगे, राइट। तो उस समय जब पेयर होंगे तो वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है, और जब अलग अलग होंगे तो वर्ब उनके साथ क्या होगी? प्लूरल होगी, ठीक है। तो अब बोलने से लग रहा है स्लो एंड स्टडी, धीमे लेकिन लगातार। स्लो मीन्स क्या होता है? धीमे, एंड स्टडी मीन्स क्या होगा? लगातार। तो स्लो एंड स्टडी मतलब धीमे लेकिन लगातार, एक पेयर को शो कर रहे हैं। विन द रेस, अब आप जान सकते हैं कि जो विन वर्ड है ये आपकी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है आपकी? प्लूरल होती है, लेकिन हमें इसको लिखना होगा क्या? सिंगुलर वर्ब। तो जब फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ते हैं बताइए, आप लोग भी, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इसको ध्यान से बताएंगे, फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ें तो फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा, तो आप उसमें जोड़ेंगे यस, ईएस या आईईएस, ठीक है। तो अब देखिए यदि हम इसमें यस जोड़ देते हैं, अर्थात हम क्या लिख देते हैं? विंस कर देते हैं, तो आपका सेंटेंस से हो जाएगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्लियर? आइए सेकंड राउंड चलते हैं। राइस एंड करी वर माई फेवरेट फूड। अब यहां पर देखिए क्या कंडीशन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, इसमें क्या गलत है? राइस एंड करी वर माई फेवरेट फूड, कोई बताएगा इसमें से? आप लोग उसको बताइए। सर राइस और करी ये भी लगभग हो ही जाएंगे, मतलब एक पेयर में जैसे खाना है तो उसमें हो नहीं जाएंगे हैं। राइस एंड करी चावल और दाल, ठीक है, तो इनको भी हमें पेयर में मानेंगे, और इनके साथ वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। तो गलती यहाँ पर आपकी वर्ब की है, यहाँ पे वर्ब नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? वाज होना चाहिए। तो राइस एंड करी वाज माय फेवरेट फूड। अच्छा ये बताइए, अगर वर्ब की जगह पे आर लिखा होता तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं ना? यस सर। ठीक, क्लियर? बैठ जाइए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राहुल एंड श्याम इज नॉट रेडी। राहुल एंड श्याम इज नॉट रेडी, इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर बताइए कि राहुल एंड श्याम, थर्ड क्वेश्चन आपका है कि राहुल एंड श्याम इज नॉट रेडी, मालूम है? बताइए क्यों आ रहा होगा? क्या चीज? देखिए अब यहाँ पे दो नाउन एंड से जुड़े हैं, लेकिन ये दोनों जो है ना अलग अलग पर्सन को शो कर रहे हैं, राहुल अलग और श्याम अलग है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब आपकी जो है वो इस गलत है। यहाँ पे इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। अगर वहां पे वाज होता तो क्या लिखते? वर लिखते ना। तो राहुल एंड श्याम आर नॉट रेडी। ओके, बैठ जी। चलिए हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। राधिका एंड रश्मि हैड गॉन टू मार्केट। आंसर करिए, इसमें गलती कहां पर है? राधिका एंड रश्मि हैड गॉन टू मार्केट, आंसर करिए। वीडियो क्लियर है बताइए आप लोग? वीडियो क्लियर है? ठीक है। राधिका एंड रश्मि हैड गॉन टू मार्केट, नहीं आ रहा किसी को? अब यहां पर देखिएगा क्या है कि अगर हम बात करते हैं हैज या फिर हैव की, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता ना। और यहां पर सब्जेक्ट हम देखते हैं, आप लोग भी ध्यान से आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए।
हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है, सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, और हैव क्या होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा। बट जो हैड है ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है ना, किसकी, पास्ट परफेक्ट टेंस की है, और ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए यूज की जाती है। तो यहां पर सिंगुलर या प्लूरल का कोई कंडीशन ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि राधिका एंड रश्मि है तो प्लूरल, बट हैड लगाया तो ये भी बिल्कुल सही है, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, इसलिए पूरा सेंटेंस बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना कि यहां पर लिखा कॉमन एरर, अर्थात हमारे दिमाग में पहले से सेट हो गया कि हमें गलती ढूंढनी है, सही सेंटेंस में भी हम क्या ढूंढेंगे, गलती ढूंढेंगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर सेंटेंस सही तो ये भी देखिए कि स्ट्रक्चर पे बना है कि नहीं बना। जैसे आप बात समझिए यहाँ पे, यदि राधिका एंड वर्ड हटा देते, सिर्फ हम रश्मि को रखते, तब भी हैड गॉन टू मार्केट ही होता, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, राइट। हमने राधिका एंड रश्मि रखा, तब भी हैड गॉन ही होगा। समझ के बात को, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू एंड ही हैज कंप्लीटेड दिस वर्क, इसमें बताइए, आप बताइए, हाँ बोलिए। यू एंड ही, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो ये प्लूरल हो गए, तो इसीलिए एस की जगह हैव रहेगा। क्या रहेगा, हैव रहेगा। बहुत अच्छे। और ये नाउन है कि प्रोनाउन है, कैसा, यू एंड ही क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। तो जैसे हमने कहा कि दो नाउन को आपस में एंड से जोड़ेंगे और उनसे अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, तो वहां पर उनके साथ वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो वैसे ही अगर दो प्रोनाउन भी आप जोड़ रहे हैं और वो अलग अलग हैं, तो उनके साथ वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो यहां पर हैज की जगह हम क्या लिखेंगे, हैव। ओके, प्लीज सिट डाउन। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या उन लोगों को समझ में आ रहा है ना, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन आप लोग करिए। मुकेश आर मोहन गो टू सिनेमा डेली। मुकेश आर मोहन गो टू सिनेमा डेली, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, आंसर करिए इसका आप लोग। मुकेश आर मोहन गो टू सिनेमा डेली, जल्दी बताइए आंसर इसका। मुकेश आर मोहन गो टू सिनेमा डेली, कोई बताइए। सर गोज होगा। वाई सर, क्योंकि मोहन और मुकेश किसी में से कोई एक चूज करना है। बिल्कुल सही, प्लीज सिट डाउन। जब भी दो नाउन के बीच आर वर्ड का यूज किया गया, राइट, तो ये इसकी हिंदी होती या, तो या का मतलब क्या होगा, या तो ये, या तो ये। आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, अगर दो नाउन को हमने आर से जोड़ा, ओ आर से जोड़ा हुआ है, तो इसका हिंदी क्या होगा, या होगा। इसका मतलब है या तो ये चीज या तो ये चीज, दोनों में से एक की बात की जाएगी। तो यहां पर या तो मुकेश होगा या तो मोहन होगा। आई बात समझ में, दोनों की बात यहां पे नहीं की जा रही, क्योंकि एंड नहीं लगा है और कंजक्शन का यूज किया गया, राइट। तो मुकेश और मोहन, या तो मुकेश या तो मोहन, तो एक की बात हो रही है, तो इसलिए यहां पे हम गो के स्थान पे क्या लिखेंगे, गोज लिखेंगे, राइट। और सब सही है। तो मुकेश और मोहन गोज टू सिनेमा डेली, या तो मुकेश या मोहन रोज सिनेमा क्या करते हैं, जाते हैं। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चलते हैं। मोनिका और प्रियंका हैड संग ए सॉन्ग, इसमें क्या चीज गलत क्या सही बताइए। गलती यहां पे क्या है, इस सेंटेंस में गलती क्या बताइए आप लोग। आरसी क्लासेस में जो लोग भी स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं, वो लोग भी आंसर करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में मोनिका और प्रियंका हैड संग ए सॉन्ग, इस सेंटेंस में गलती है तो कहां पे है, या फिर सेंटेंस सही है तो क्यों सही है बताइए, बोलिए। सर ये सेंटेंस सही है। वाई सर, अगर यहीं पे मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता तो इसमें हैज या हैव लगाना पड़ता, लेकिन ये मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में है, इसमें ऐड है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम कर रहा है, इसीलिए सेंटेंस सही है। बहुत सही। और देखिए एक चीज और हम देख सकते हैं कि जो हैड लगा है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, और यहाँ पर भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की गई है। तो यहाँ पे सस्पिशन कुछ नहीं बचता है, यहाँ पे एक ही बात की जा रही है। अगर यहाँ पे सेंटेंस से प्रेजेंट परफेक्ट में होता तो हम ये देखते कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमें क्या चाहिए होता, सिंगुलर चाहिए होता। बट यहाँ पे रीजन क्या है कि हैड लगा है, और हैड सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सेंटेंस आपका बिल्कुल क्या है, राइट है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सही है। प्लीज सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑनलाइन वाले भी आंसर देंगे। मेनी बॉयज इज प्रेजेंट हियर, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। मेनी बॉयज इज प्रेजेंट हियर, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करिए, बताइए।
सर इस की जगह आर रहेगा। वाई? सर मेनी बॉयज, ये प्लूरल हो गया। मेनी के बाद, प्लीज डाउन, बहुत अच्छे। मेनी के बाद हमेशा जो नाउन यूज किया जाता है वो प्लूरल होता है, और जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल ही होगी। तो इसलिए यहां पर हम इज के स्थान पे क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। आप लोगों को आ रहा समझ में ना? तो ये इज यहां पे गलत होगा, राइट क्या होगा आपका? आर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, ही टोल्ड मी दैट ही इज गोइंग टू वाराणसी। इसमें क्या गलती है? हिमांशु बताइए आप। He told me that he is going to वाराणसी। सही है, आप बोलिए। सर उसमें ही इस की जगह ही वॉज रहेगा। वाई? सर क्योंकि ही टोल्ड मी डेट, ये मतलब पास्ट को शो कर रहा है, तो अगर ये इधर का पास्ट होगा तो उधर का। बैठिए। अगर हम, प्लीज डाउन, यदि हमने दो क्लासेस को आपस में दैट कंजक्शन से जोड़ा हुआ है तो वहां पर हम ये देखेंगे कि यदि पहला क्लास पास्ट में है तो दूसरा क्लास भी किस में होगा? पास्ट में होगा। तो ये पहला क्लास देखिए किस में? टोल्ड, पास्ट है ना? तो इसलिए दूसरा क्लास भी किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। तो इसलिए इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे? वाज लिखेंगे। तो आई होप ये क्लियर होगा आपका यहां तक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रावण इज किलिंग बाय राम। रावण इज किलिंग बाय राम। यू, रावण इज किलिंग बाय राम। सही है, आप बताइए। सही है, आप बोलिए। सर राहुल इज किलिंग बाय राम की जगह राहुल इज किल्ड बाय राम रहेगा। वाई? सर क्योंकि ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में, लेकिन वहाँ जो किलिंग है वो मतलब फोर्थ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, उसकी जगह थर्ड फॉर्म रहना चाहिए। बिकॉज ऑफ वी ऑलवेज यूज मेन ऑफ थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो उसके साथ मेन ऑफ की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। और किलिंग जो आपकी है फोर्थ फॉर्म है। आई बात समझ में? और सेंटेंस किसमें है? पैसिव वॉइस में है। तो यहां पर किलिंग की जगह हम क्या लिखेंगे? किल्ड लिखेंगे। राइट? तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे और आपने अच्छे प्रकार से इसको कर लिया। आप लोग भी इसको अच्छे से कर लीजिएगा। यदि आपने नोटबुक लेके बैठे हैं तो उस पर जरूरी क्वेश्चंस नोट करिएगा और इनके जो भी आपके स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं उसको जरूर नोट करने का प्रयास करिएगा। ओके, प्लीज डाउन। कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको हम लोग करेंगे, तो इसे हम रेस कर देते हैं। वीडियो क्वालिटी कैसी? सही है? यस सर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग नोट करिए। क्वेश्चन है ईच स्टूडेंट हैव अ पेन। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग नोट करिएगा। ईच स्टूडेंट हैव अ पेन। ईच स्टूडेंट हैव अ पेन। नेक्स्ट वन इज 12 नंबर है, every house is, 1 minute, every house are beautiful. Every house are beautiful. Next one is everyone are singing. 30 number है, everyone are singing. 40 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लिखिएगा इसको। 40 नंबर है nobody have a book. Nobody have a book. क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है either of the players are good. Either of the players are good. 60 नंबर क्वेश्चन है neither of the pens were black.
neither of the pens were black. Okay? अच्छा यहाँ पे खड़ा हुआ वीडियो में दिख रहे हैं और यहाँ पे एकदम नहीं. अब जैसे लिख रहे हैं तो दिख तो नहीं दिख रहे हैं. Okay. चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने. There is a boy in the field. There is a boy in the field. 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है. There is boys here. There is boys here. 19 नंबर है. It are raining today. It are raining today. क्वेश्चन आप लोग लिखते रहिए. जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए अपने नोटबुक पे. एंड लास्ट वन इज नो न्यूज आर गुड न्यूज. 20 नंबर क्वेश्चन है. नो न्यूज आर गुड न्यूज. नो न्यूज आर गुड न्यूज. सभी लोग लिखिए. और जितने लोग भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए कि किस क्वेश्चन में कौन सा पार्ट गलत है और कोई क्वेश्चन यदि सही है तो क्यों सही है. सभी लोग आंसर करिए. वीडियो क्लियर दिख रही है मेरी? ओके. चलिए तो अब लोग स्टार्ट करते हैं. इस क्लास में कुछ स्टूडेंट ऑफलाइन में बैठे हुए हैं जो आंसर करेंगे और साथ ही साथ आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करिएगा. ओके तो लेट्स स्टार्ट गाइस. स्टार्ट किया जाए. क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा. ईच स्टूडेंट हैव अ पेन. इसमें कौन सा पार्ट गलत है? कोई आइडिया आप लोगों के पास? आंसर है नो. चलिए मैं बताता हूं आपको. देखिए किसी भी पहली चीज बात को समझिएगा कि किसी भी नाउन के पहले यदि आप ईच लगा रहे हैं ईच एवरी यूज कर रहे हैं तो उसके बाद यदि आपका नाउन सिंगुलर काउंटेबल है दैट मीन्स सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी. इसका आप ध्यान रखेंगे. ओके यदि आपने किसी सिंगुलर नाउन के पहले ईच का प्रयोग किया है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी उस नाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी. तो यहां पर हैज जो हैव वर्ड है क्या है? रॉन्ग है. इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? हैज. ईच स्टूडेंट हैज अ पेन. क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन इज एवरी. एवरी हाउस आर ब्यूटीफुल. बताइए सर. एवरी हाउस आर ब्यूटीफुल की जगह एवरी हाउस इज ब्यूटीफुल रहेगा. रीजन क्या बताइए? सर एवरी हाउस एवरी के बाद अगर नाउन ईच या एवरी के बाद नाउन आता है तो वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही. बहुत अच्छे. तो यहाँ पर ये नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल है और पहले आपने एवरी लगा रखा है तो इसलिए वर्ब जो होगी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी. तो ऑप्शन यहाँ पे तो नहीं है बट हाँ आप इज लिखेंगे यहाँ पे कि एवरी हाउस इज ब्यूटीफुल. आप लोगों का भी क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? ओके चलिए प्लीज सिट डाउन. क्वेश्चन नंबर 13. Everyone are singing. Everyone are singing. बताइए. सर everyone is singing. Why? सर एवरी के बाद वन है मतलब ए वन मतलब काउंटेबल. ओके आपने थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश की बट यहाँ पे रीजन क्या देखिएगा? Everyone, no one, everybody, nobody. यदि इनका यूज एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में किया जाता है तो इनके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी. एज ए सब्जेक्ट. अब देखिए यहाँ पे वन नहीं वो ठीक है आपने सोचा वैसी कोई चीज है बट यहाँ पर क्या है कि एवरीवन, नो वन, एवरीबॉडी, नोबडी, समवन, समबडी. ठीक है तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं तो उनके साथ जो वर्ब होगी वो प्लूरल नहीं होगी बल्कि क्या होगी? सिंगुलर होगी. तो एवरीवन इज सिंगिंग. क्लियर? ओके. नेक्स्ट वन इज उसी की तर्ज पे है कि नोबडी हैव अ बुक. नोबडी हैव अ बुक. हिमांशु आप बताइए. Nobody has a book. बिकॉज वहाँ पे nobody एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है
और nobody जब सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो उसके साथ जो आने वाली वर्ब होती है वो प्लूरल नहीं बल्कि क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो nobody has a book। ओके स्टूडेंट्स, चलिए प्लेस इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइदर ऑफ द प्लेयर्स आर गुड। आइदर ऑफ द प्लेयर्स आर गुड। आप लोग भी आंसर करिए स्टूडेंट्स, जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग आंसर करिए कि आइदर ऑफ द प्लेयर्स आर गुड। बताइए सब आर की जगह इज रहेगा। व्हाई? सर ये आइदर ये दो लोगों को बांटता है बस। चलिए मैं बताता हूं, इस वाले फैक्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि जब भी हम आइदर की बात करते हैं, ध्यान से बात समझिएगा, आइदर की बात करें या फिर नाइदर की बात करें, आइदर की बात करें या फिर नाइदर की बात करें, तो आइदर दो लोगों के लिए होता है और नाइदर भी कितने लोगों के लिए होता है, दो लोगों के लिए होता है। हमें नहीं बात करने और की, ठीक, सॉरी यहां पे और नहीं आएगा, पहले इसको समझ लेते हैं। ये चुनाव करने के लिए होता है, चुनने के लिए होता है। सपोज मान लीजिए कि आप किसी दुकानदार के पास गए और आपने उसके लिए शर्ट मांगा, अपने लिए क्या मांगा, शर्ट मांगा कि भाई मुझे शर्ट दे दो। उसके पास 2 ही पीस बचे हुए थे, उसने 2 पीस आपको निकाल के क्या किए, दे दिए और आपसे कहा कि भाई ये 2 ही पीस आयुष बचे हुए हैं, दोनों में से आप एक ले लो, कोई अपने लिए क्या करो, चुन लो। तो आप क्या करेंगे, उसमें से जब एक ले लेंगे तो वहां पर जो वर्ड यूज किया जाएगा उसके लिए क्या होगा, आइदर होगा। लेकिन ध्यान रहे कि वो चीज कितनी होनी चाहिए, मात्र 2 होनी चाहिए, 2 से अधिक होनी नहीं चाहिए। अब क्या है कि जैसे 2 पीस उसने आपको दिखाया और उन दोनों में से आपको कोई भी पसंद नहीं है, आई बात समझ में, दोनों में से कोई भी आपको पसंद नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा। अर्थात 2 में से एक पसंद है आइदर और 2 में से कोई पसंद नहीं है नाइदर। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर 2 से अधिक दिखाया उसने और उसमें से हमें कितना पसंद करना है, एक पसंद करना है, तो वहां पर हम वर्ड यूज करेंगे एनी। ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है, आइदर और एनी। 2 में से आपने एक पसंद किया आइदर और 2 में से अधिक में से एक पसंद किया एनी, ठीक है। अब 2 में से कोई पसंद नहीं तो क्या हो गया, नाइदर, ठीक है। और 2 से अधिक में से, 2 से अधिक में से आपने कोई पसंद नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा, नन। समझ गए। और इन चारों की कंडीशन में वर्ब सिंगुलर आती है, इसका हमेशा आप ध्यान रखेंगे। इनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल हो सकता है, हो नहीं सकता, होता है, क्योंकि संख्या यहाँ पे 1 से अधिक है। हर केस में संख्या क्या जा रही है, 1 से अधिक जा रही है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आइदर हो या नाइदर हो, इनके बाद जो आने वाला नाउन होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब इनके साथ क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो ये कंडीशन यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है कि आइदर ऑफ द प्लेयर्स, तो आइदर आपके बाद देखिए क्या है, द प्लेयर्स है क्या, प्लूरल है, लेकिन वर्ब यहाँ पे क्या होगी आपकी, सिंगुलर होगी। तो इसलिए इसके यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर। हिमांशु अब आंसर देंगे आप नेक्स्ट का कि नाइदर ऑफ द पेन्स वर ब्लैक। सर वर्ड की जगह वाज रहेगा, वाज होगा। देखिए वही कंडीशन है कि नाइदर ऑफ लिखा हुआ है, इसके साथ नाउन कैसा है, प्लूरल है, और वर यहाँ पे क्या है, प्लूरल गलत है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाज। ओके, प्लेस इट डाउन। आयुष आंसर करिए आप। देयर इज अ बॉय इन द फील्ड, सेंटेंस गलत है या सही है, फिर कौन सा पार्ट इसमें गलत है, सेंटेंस गलत है, देयर आर बॉय इन द फील्ड रहता है, देयर आर अ बॉय इन द फील्ड। थोड़ी सी आप चूक कर गए। आप ध्यान से देखिए कि जब भी सेंटेंस में देयर एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है तो वहां पर जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है, उस देयर के अकॉर्डिंग नहीं होती है। उस वर्ब के बाद जो नाउन रहता है, अर्थात उस देयर वाले सेंटेंस में जो लास्ट में नाउन होता है वर्ब के बाद, वर्ब उसके अकॉर्डिंग होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिंगुलर है, यस क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब भी आपकी क्या होगी, आप लोग भी जरा ध्यान से देखिए। मैं आपको बता दूं कि जब भी सेंटेंस में आप देयर यूज करते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है कि उस देयर के हिसाब से वर्ब नहीं आती है। वर्ब किसके हिसाब से आती है कि उसमें जो आप वर्ब यूज किए होते हैं उसके बाद जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होती है। तो नाउन कैसा है आपका, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ओके, तो ये सेंटेंस आपका ऑलरेडी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है, इसमें कोई गलती नहीं। ओके, नेक्स्ट वन इज देयर इज बॉयज हियर। प्लेस डाउन, बोलिए। सो देयर आर बॉयज हियर, बिकॉज बॉयज आर प्लूरल, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, आर। क्लियर है, बैठिए। नेक्स्ट वन इज इट आर रेनिंग टुडे। बोलिए। सर आर की जगह इज रहेगा, व्हाई, सर इट सिंगुलर, बिकॉज इट इज सिंगुलर, it is singular pronoun, right?
Yes. तो यहाँ पे आपकी जगह हम क्या कर देंगे, इज इज। एंड यहाँ पर नो न्यूज आर गुड न्यूज। न्यूज में भले एस लगा है लेकिन सिमिलर होती है, राइट, इसलिए आर के स्थान पे क्या लगाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे। प्रेस डाउन। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का भी, जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनका भी, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इस वीडियो को उनका भी क्लियर होगा। तो प्रैक्टिस से कैसी लगी आपके टोटल 20 क्वेश्चंस के, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो मिलते हैं इस वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।